शांतिपुर की ओर जाने वाले लोग अक्सर इस मेले को देखकर रुक जाते थे और ऐसे ही एक रात बलदेव अपनी कार से सफर कर रहा था। वो इस भूतिया मेले से अनजान था। वो देखा भाई, वहाँ एक मेला है। भाई समय देख, रात के 12 बजे हैं। भला इतनी रात शहर से इतना दूर कोई मेला कैसे हो सकता है? हो क्या सकता है? मुझे तो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। दिख तो मुझे भी रहा है, पर मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। क्या सही क्या गलत? मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेले में अच्छे पकवान तो मिलेंगे ही। तू भी चल मेरे साथ। मुझे नहीं लगता इसके बाद हमें आगे कोई खाने पीने की जगह मिलेगी। ठीक है। बलदेव और वीरेंद्र कार से उतरकर मेले की ओर चलने लगे। जैसे ही वो दोनों मेले के गेट के अंदर गए, वहां खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। ये अजीब है। खैर, लोगों पर ध्यान न देते हुए वो दोनों खाने की स्टॉल की तरफ गए। भाई चिकन में क्या है? चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी, चिकन पैशन, चिकन बिरयानी। मेरे लिए चिकन बिरयानी और एक तंदूरी। और वीरेंद्र, तू क्या लेगा? मुझे भी बिरयानी चलेगी। ठीक है। वीरेंद्र उस दुकान वाले को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वो होटल वाला कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। बलदेव, उसको देखो, वो कितना अजीब चल रहा है। हाँ, हो सकता है उसके पैरों को कोई चोट हो। हाँ, हो तो सकता है। इसके बाद वीरेंद्र दूसरे लोगों को देखने लगा। सभी के सभी अलग तरीके से पैर खींचते हुए चल रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब क्या हुआ? यहाँ सभी वैसे ही चल रहे हैं। बलदेव देख ही रहा था कि उतने में वो होटल मालिक उनका ऑर्डर लेकर आ गया। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। हाँ हाँ वीरेंद्र, तू लोगों को छोड़, फटाफट खा, फिर निकलते हैं। ठीक है। दोनों दोस्त खाना खाने लगे। होटल मालिक उन्हें गौर से देख रहा था। वीरेंद्र का ध्यान उस पर गया, पर उसने ध्यान न देते हुए खाना खाना जारी रखा। कुछ देर बाद दोनों का खाना खत्म हुआ। चिकन बहुत अच्छा था दोस्त, मजा आ गया। होटल वाले ने बिना कुछ बोले पैसे ले लिए और फिर वीरेंद्र और बलदेव मेले से निकलने के लिए गेट की ओर जाने लगे। वो लोग गेट से निकलने वाले ही थे कि वो होटल मालिक उन्हें आवाज देने लगा। अरे रुको! दोनों रुक गए। होटल मालिक उनके पास आया। तुमने मेरे होटल की स्पेशलिटी तो खाई ही नहीं। होटल मालिक ने उनके सामने एक प्लेट रखी जिस पर एक कपड़ा ढका था। ये क्या है? लगता है कुछ स्पेशल होगा। बलदेव एक्साइटेड था। उसने जैसे ही प्लेट के ऊपर ढका कपड़ा उठाया तो वो हड़बड़ा गया। अरे नहीं! उस प्लेट में उसी होटल मालिक की मुंडी थी। दोनों दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे, पर आसपास के सारे लोग उनकी ओर बढ़ने लगे और सारे लोग भूतों में बदल गए। सारे भूतों ने वीरेंद्र और बलदेव को घेर लिया और उन लोगों ने वीरेंद्र और बलदेव के शरीर से हाथ पांव अलग कर दिए। भूत उनका मांस खाने लगे और देखते ही देखते बलदेव और वीरेंद्र के शरीर में बस हड्डियां ही रह गई थी। हर रात ये मेला सजता और हर रात कोई न कोई इस मेले में भूत का शिकार होता। ऐसी ही एक और रात की बात है। शिखा अकेली अपनी कार में इसी रास्ते से जा रही थी। मेले की चकाचौंध देखकर वो भी रुक गई। वो अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। अरे विक्रम, यहाँ गांव में एक मेला लगा है। इतने लेट कैसे मेला लग सकता है? मुझे क्या पता, मुझे तो सामने दिख रहा है। अच्छा है, वैसे भी तुम्हें बहुत भूख लगी थी। मेले में तुम्हें कुछ न कुछ खाने की चीज तो मिल ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो जाओ अंदर। ठीक है। शिखा भी कार से उतरी और मेले के गेट से होकर वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई
सारे लोग उसे ही देखने लगे। वो अभी भी विक्रम से फोन पर बात कर रही थी। यहाँ कुछ अजीब है। क्यों, क्या हुआ? सब लोग अजीब ढंग से मुझे देख रहे हैं। तुम्हें तो हर वक्त ऐसा लगता है कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अपने आप को हीरोइन समझती हो क्या? ऐसी बात नहीं है विक्रम, कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। शिखा ने विक्रम को वीडियो कॉल लगाया। देखो, मेरे पीछे जो औरत है वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही है, और वो आदमी भी। तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से कुछ खाने को लो और वहाँ से निकल जाओ। शायद यही सही रहेगा। शिखा एक स्टॉल पर गई। भैया, एक तवा पुलाव पैक कर दो। ठीक है। कुछ देर में उस होटल मालिक ने शिखा को पार्सल दे दिया। शिखा अब भी विक्रम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। शिखा ने दुकानदार को पैसे दिए और गाड़ी की ओर बढ़ने लगी, पर इससे पहले कि वो गेट क्रॉस कर पाती, उस होटल मालिक ने उसे आवाज लगाई। मैडम! शिखा रुक गई। आप हमारी स्पेशल डिश खाए बगैर नहीं जा सकती हैं। होटल मालिक ने शिखा के सामने भी एक प्लेट रखी जिस पर कपड़ा ढका था। विक्रम, देखो यहाँ कुछ स्पेशल लगता है। विक्रम वीडियो कॉल पे सब देख रहा था। शिखा ने जैसे ही उस प्लेट पर से कपड़ा हटाया, वो चीख पड़ी। प्लेट के ऊपर होटल मालिक की मुंडी थी जो हंस रही थी। रन शिखा, रन फास्ट, रन शिखा! शिखा ने भागने की कोशिश की, पर सारे भूतों ने उसे घेर लिया। भूत अपने असली रूप में आ गए और भूतों ने शिखा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खाने लगे। ये सब वीडियो कॉल पर विक्रम देख रहा था। शिखा! अगली सुबह जब विक्रम उसी जगह पहुंचा तो वहां शिखा की गाड़ी और बस हड्डियां थी। उन हड्डियों को पकड़कर विक्रम रोने लगा। शिखा! कुछ दिनों तक विक्रम सदमे में था। उसकी पत्नी शिखा अब नहीं रही। फिर कुछ समय बाद उसे होश आया। उसे उस भूतिया मेले के दृश्य सताने लगे। वो भूत जो शिखा को खा रहे थे। मैं इन सब का अंत करूंगा। और उसी निश्चय से विक्रम वापस उसी जगह गया, पर दिन दहाड़े। उसने आसपास पता लगाया। सालों पहले यहाँ एक मेला लगा था। मेले में आग लग गई और कोई नहीं बचा। तब से अब तक रोज रात ये भूतों का मेला लगता है और किसी न किसी का शिकार हो जाता है। आगे से कोई भी शिखा इन भूतों का शिकार नहीं हो पाएगी। विक्रम एक बड़े महान पंडित के पास गया और उसे सारी घटना बताई। वहाँ पंच महाभूतों की पूजा करके उन सभी भूतों की आत्मा को शांति दिलवानी होगी। तो चलिए, आज नहीं, ये पूजा केवल पूर्णिमा की रात को हो सकती है। उस रात वहाँ मेला लगेगा जरूर, पर भूत कमजोर होंगे। ठीक है। पूर्णिमा की रात विक्रम ने सारी तैयारी कर ली थी। उस मेले के बाहर ही उन्होंने पूजा का मंडप बांधा और बड़े पंडित के साथ साथ कई और पंडित मंत्रों का जाप करने लगे। ओम जलाय नमः, ओम वायुये नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम धरतीये नमः, ओम अग्नि प्रज्वलिते नमः। पंच महाभूत के मंत्रों से भूतों को तकलीफ हो रही थी। बंद करो, ये सब बंद करो। भूत तड़प रहे थे, पर पंडितों ने मंत्र जारी रखे और कई घंटों की पूजा के बाद एक एक करके सारे भूत गायब हो गए और भूतिया मेला भी गायब हो गया। विक्रम, अब ये मेला कभी नहीं लगेगा। तुम्हारी शिखा तो वापस नहीं आ सकती, पर अब और कोई भूतों का शिकार नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी।
विक्रम रो रहा था, पर वो खुश था कि भूतिया मेले का अंत हो गया।